नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है गद्य भाग का +1 का 11वीं का जो आज का पाठ है मियां नसरुद्दीन, और जिसकी लेखिका सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 1925 में पश्चिमी पंजाब गुजरात में जन्म हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। एक सुप्रसिद्ध लेखिका के रूप में कृष्णा सोबती जी को जाना जाता है। हिंदी में उर्दू का मिश्रण किस प्रकार से किया, उनमें इनका विशेष योगदान रहा है। और विशेष करके पंजाब और भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के जो लेखन कार्य हुआ, उसमें कृष्णा सोबती का एक विशेष योगदान है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध लेखक यशपाल का झूठा सच है, राही मासूम का आधा गांव है, इस प्रकार के जो बड़े लेखक हैं, उसी प्रकार से कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा है, वो भी सुप्रसिद्ध रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के। आज का जो हमारा अध्याय है वह संस्मरण विधा है, जो कृष्णा सोबती के हम हसमत का नामक संस्मरण से लिया गया है। संस्मरण का एक अपना उनका ये संकलन है, संग्रह है। हम हसमत जो उनका संस्मरण संग्रह है, उसमें से मियां नसरुद्दीन नामक ये अध्याय लिया गया है, जो कि संस्मरण नामक विधा है। इस अध्याय में लेखिका संदेश क्या देना चाहती है, जैसा कि मियां नसरुद्दीन है वो नानबाई हैं, अर्थात रोटी पकाने वाले हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की किस्म की भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का उनके पास कला है, और उस कला उस हुनर के द्वारा वो जाने जाते हैं। तो उसी हुनर को यहाँ पर रखा गया है। तो लेखिका इस संस्मरण के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, कला, रुचियों व स्वभाव का चित्रण किया गया है कि मियां नसरुद्दीन का कैसा व्यक्तित्व है, किस्म की रोटियों किस प्रकार से बनाते हैं, किससे सीखा है, उसके बाद उनका बात करने का तरीका क्या है, वो इस संस्मरण के माध्यम से कृष्णा सोबती ने रखा है। तो कृष्णा सोबती यहाँ साहिबो शब्द का प्रयोग करते हैं। साहिबो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पाठकों के लिए। पूरा जो ये जो संस्मरण है उसमें उर्दू के बहुतायत शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जिस प्रकार से पूरा जो संस्मरण है, दिल्ली का जो मुसलमानों का जो क्षेत्र है, गढ़िया मोहल्ला जिसको जाना जाता है, गढ़िया मोहल्ले के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां रहने वाले हैं मियां नसरुद्दीन। और ये जामा मस्जिद के आसपास का क्षेत्र है। आजकल जो आपने जो प्रचलित नाम सुना होगा, निजामुद्दीन की जो दरगाह है, उसका जो क्षेत्र है, और साथ में शाहीन बाग जो एक बड़ा एक लंबा आंदोलन चला पिछले दिनों, तो वो जो क्षेत्र है उसके आसपास में जामा मस्जिद के पास का जो क्षेत्र है गढ़िया मोहल्ला, उसके रहने वाले हैं मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन आप एक खानदानी अपने आप को नानबाई बताते हैं, अर्थात उसके दादा परदादा और उसके वालिद अर्थात पिता हैं, वो सारे के सारे रोटी बनाने का जो कार्य है वो करते आ रहे हैं, और उसके लिए उनको जाना जाता है। तो लेखिका है वो वहां से गुजरती है, गढ़िया मोहल्ला जो जामा मस्जिद के पास में वहां से निकलती है, और निकलती है तब उसको टप टप अर्थात जो रोटी बनाते हैं वो इस प्रकार की आवाज उसको सुनाई देती है। वो वहां पर उनके पास जाती है, उनके कार्य को देखते हैं। तो वहां लेखिका जाकर के क्या देखती है कि मियां नसरुद्दीन है, वो बैठे बैठे वो बीड़ी सुलगा रहे हैं। उसके जो शागिर्द हैं, उसके जो शिष्य हैं, अर्थात तो जो उसका नानबाई का जो कार्य है उसमें और जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे बैठे हैं। मियां नसरुद्दीन बैठ करके बीड़ी सुलगा रहे हैं। तो उनका इस प्रकार से उसको दिखाया गया है। मियां नसरुद्दीन का जो शब्द चित्र लेखिका ने यहाँ प्रस्तुत किया है, वो मौसमों की मार से पका हुआ उनका चेहरा है। कईयां आंखों से कईयां भोलापन उसको दिखाई दे रहा है, और परेशानियों से मजा हुआ जो कारीगर है, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, इस प्रकार का शब्द चित्र है लेखिका ने मियां नसरुद्दीन का खींचा है, उसको दर्शाया गया है। तो जब वो उस टप टप की आवाज सुनाई देती है, तो लेखिका के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि यहाँ क्या बन रहा है। तो वहां पर लेखिका जाती है और देखते हैं कि जो वहां का जो मियां नसरुद्दीन है, उस दुकान का जो मालिक है, वो बैठा है और बीड़ी पी रहा है। तो उससे जिज्ञासावश लेखिका ने प्रश्न किया कि आप क्या कर रहे हैं,
क्या इतना सा जो आटा आपने गूंथ रखा है, तैयार कर रखा है, क्या सैयां बनाते हैं? तब इस प्रकार का इसका प्रश्न का उत्तर देते हुए मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि ये सैयां बनाने के लिए नहीं, अपितु रोटियां बनाने का है। हम भिन्न भिन्न किस्म के अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का एक क्रमवार वो चलता है, और पूरा जो संस्मरण है वो प्रश्नात्मक शैली है। प्रश्न किया जा रहा है, इधर से लेखिका प्रश्न कर रही है, मियां नसरुद्दीन उसको उत्तर दे रहा है। तो उसके साथ साथ उसका स्वभाव कैसा है मियां नसरुद्दीन की, उसकी रुचि क्या है, वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो बारी बारी प्रश्न उत्तर शैली में ये दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न उत्तर शैली का यहाँ लेखिका ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बार बार प्रश्न करने पर मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि क्या आप अखबार वाले तो नहीं हैं? अखबार वाले तो नहीं है। वो अखबार वालों को पसंद नहीं करते हैं कि अखबार वाले हैं किसी निठल्ले आदमी की ये खुरापात है। खुरापात मतलब ये परेशानी है कि ये एक बेकार की वो चीज है। अखबार वाले और अखबार बनाने वाले दोनों को निठल्ला मानते हैं, अर्थात जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो अखबार पढ़ते हैं, ये बनाते हैं, ऐसा मानना है मियां नसरुद्दीन का। इस प्रकार से लेखिका से कहते हैं कि क्या तुम अखबार वाले तो नहीं है जो बार बार प्रश्न करते जा रहे हैं? तो लेखिका कहते हैं कि नहीं, हम तो जिज्ञासा बस इस प्रकार से जानना चाहते हैं। तो प्रश्न है वो आगे बढ़ते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा? तो उसका उत्तर देते हुए मियां नसरुद्दीन फिर कहते हैं, अरे आपने कैसा प्रश्न कर दिया, कमाल कर दिया। क्या ये तालीम किसे, ये रोटी बनाने का जो नानबाई का जो कार्य है, नानबाई का जो इलम मतलब ज्ञान, ये ज्ञान लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? या जिस प्रकार से नगीना साज है उसके पास नगीना बनाने की कला के लिए जाना पड़ता है, शाहीन बाग के जो रफू वाला है या कारीगर है या रंगरेज है, नगीना साज है, इनके पास जाना पड़ता अलग अलग किस्म को अलग अलग सीखने के लिए। लेकिन हमें जो इलम है, जो ज्ञान है, रोटी बनाने का जो ज्ञान है, हमें किसी नगीना साज या रफू रेज है या रंगरेज के पास नहीं जाना पड़ा। अपितु हमारे जो वालिद थे, पिता, और हमारे जो पिता थे उनसे हमने ये काम सीखा है। अर्थात ये हमें परंपरा से सीखा हुआ है, हमें कई बार सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से प्रश्न करते हुए क्या इसकी कहीं शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है? प्रश्न किया तो उसके उत्तर में कहा, कमाल आपका प्रश्न, आपका अचरज भरा प्रश्न है। तालीम की तो जरूरत पड़ती है, तालीम की जरूरत पड़ती है। तालीम की तालीम अर्थात शिक्षा की शिक्षा लेने के लिए। एक तालीम जो शब्द यहाँ प्रयोग किया है मियां नसरुद्दीन ने, तालीम मतलब शिक्षा, तालीम शिक्षा प्रशिक्षण, और दूसरा जो तालीम शब्द है वो शिक्षण, अर्थात कोई भी प्रशिक्षण लेना है उससे पहले उसका शिक्षण लेना जरूरी है। कहना क्या चाहते हैं यहाँ मियां नसरुद्दीन कि जो भी हमें शिक्षा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उससे पहले भी हमें बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है। यहाँ लेखिका का उत्तर ये देना चाहते हैं मियां नसरुद्दीन कि जिस प्रकार से बच्चा मदरसे में अर्थात स्कूल में जाता है तो वहां उसको तालीम दी जाती है कि बोल अलीफ, बोल पे, बोल जिम, इस प्रकार से बे, जिम, ये सारे के सारे फारसी के शब्द हैं, जैसे ए, आ, कै, खे, इस प्रकार से। तो उनको वहां सिखाया जाता है, फारसी में मदरसे में सिखाया जाता है कि इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करो। अर्थात कै, खे के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि कमाल का प्रश्न आपने कर दिया कि जिस प्रकार से हम पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी जमात शब्द का प्रयोग किया है, तो पहली, दूसरी, तीसरी जमात में नहीं जाएंगे, एकदम में तीसरी क्लास में, अर्थात एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड न करके तीसरी जमात में जाएंगे तो क्या हम शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? अर्थात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मियां नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नानबाई का काम सीखने से पहले भट्टी को सुलगाना है, आग जलाना है, आटा गूंथना है, इस प्रकार के कार्य करने भी जरूरी हैं। वो सीखने के बाद रोटी बनाने की जो कला है वो आती है। इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है। फिर आगे लेखिका है बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो आपने काम किया है, इसमें आपने जो महारत हासिल किया है, इसमें आपके कोई विशेषता बताइए। आपके जो वालिद हैं, आपके पिता हैं या उनके पिता हैं, उन्होंने आपको क्या इसकी हम बात करें क्या टिप्स दिया है, क्या आपका हुनर है उसके बारे में बताइए कि आपके वालिद ने आपको क्या सिखाया है।
तो यहाँ मियां नसरुद्दीन है, एकदम चुप हो जाते हैं। वालिद का नाम आता है तो एकदम मौन हो जाते हैं, अर्थात उनके चेहरे पर अपने वालिद का बरकत अली जो है उनका नाम उनके सामने आ जाता है और मौन हो जाते हैं। और फिर थोड़े से रुक करके अपने वालिद के बारे में बताते हैं कि ये जो शिक्षा है वालिद से मुझे प्राप्त की है और इसमें सीख की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अर्थात ये हमें एक परंपरा के रूप से दादा के पास वालिद, वालिद के पास से हमने इस प्रकार से सीखा है और इसमें अलग से बताने की कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे चर्चा करते हुए कहा कि आपको खानदानी क्यों कहा जाता है, कि खानदानी एक परंपरा से बनाते आ रहे हैं और हमारा जो काम है सामान्य काम नहीं है। हमारे यहाँ तो बादशाहों के यहाँ, शहंशाहों के यहाँ भी इस प्रकार से रोटी बनाने की जो कला है वो उनमें भी प्रसिद्ध थे। तो लेखिका की जिज्ञासा है और बढ़ जाती है और मियां नसरुद्दीन से प्रश्न के ऊपर प्रश्न करती जा रही है। और मियां नसरुद्दीन बैठे हैं खाट पर, चारपाई पर बैठे हैं और बीड़ी को सुलगाते जा रहे हैं और अपने अंदाज में, अपने मसीहाई अंदाज कहा कि जिस प्रकार से एक मसीहा होता है, पंचशरी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, जिस प्रकार से 5000 सैनिकों का उसका जो सरदार होता है, इस प्रकार से वो अपने तरीके से, एक नवाबी तरीके से हर बात का उत्तर दे रहा है। और मुख्य बात यहाँ निकल करके आ रही है कि जो रोटी बनाने की कला है उसको किस प्रकार से जो मियां नसरुद्दीन है उसको लेखिका को बता रहा है, समझा रहा है कि हमारे जो वालिद थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्ञान था और उस ज्ञान की चर्चा, उस इल्म की चर्चा में जो बड़े बड़े जो दिल्ली के जो बादशाह थे, शहंशाह थे, वो भी प्रभावित थे। तब इस प्रकार से उसने उत्तर दिया। तो लेखिका ने फिर प्रश्न किया कि आपके जो वालिद रहे हैं या आपके वालिद के जो पिता रहे हैं, जिनका यहाँ पर मियां नसरुद्दीन है, कल्लन के नाम से उनको बताते हैं, उनकी कोई विशेषता बताइए। तो वो कहते हैं कि एक बार शहंशाह ने मेरे वालिद के वालिद से पूछा, अर्थात दादा श्री कल्लन से पूछा कि आप ऐसी कोई हमें ऐसी रोटी, ऐसी कोई चीज खिलाइए जो आग से पक न सके और आग और पानी से पक न सके, आग और पानी की जहां प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसे कोई हमें कोई विशेष विशिष्ट जो पकवान है, मिठाई है, ऐसा खाना बना करके दिखाइए। तो वो मेरे वालिद के वालिद अर्थात मेरे दादा श्री कल्लन ने बना के दिखाया। तब लेखिका ने एक और प्रश्न किया, तो क्या चीज रही होगी? तो एकदम खिसिया से गए थे यहाँ पर मियां नसरुद्दीन। वो चुप रह जाते हैं और थोड़े से मौन होने के बाद दोबारा से बोलते हैं कि हाँ, वो चीज जरूर उन्होंने बना करके खिलाई और खूब उन्होंने खाई। लेकिन लेखिका दोबारा से पूछते हैं कि वो चीज कौन सी थी? तो एकदम वो सहम जाते हैं और वो लेखिका की जो बातें हैं उनमें वो उनका जो रुचि है वो कम हो जाती है। फिर से पूछा जाता है, फिर कहते हैं कि हमारा जो खानदान है, परिवार है, वो इस प्रकार का है कि जैसे कुएं में भी रोटियां बनाने में मशहूर रहा है। तो यहाँ ये जो कहावत है, कुएं में भी रोटी पका सकते हैं, ये कहावत हमारे खानदान के लिए ही प्रसिद्ध रही है। इस प्रकार से मियां नसरुद्दीन ने अपने वालिद और वालिद के वालिद की यहाँ उस बात को टालते हुए कहा है कि हमारा जो पेशा है वो इस प्रकार से है कि कुएं में भी रोटियां बनाने में मशहूर रहा है। तो इस कहावत का अर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इस कहावत का अर्थ है कि हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारी जो रोटी बनाने की जो कला है, उस कला की जो विशेषता उसको बरकरार रखा है। तो मियां नसरुद्दीन है लेखिका की उस बात को टाल देते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर बीच में लेखिका की बातों में वो रुचि नहीं रखते हैं, तो अपने जो शागिर्द को बीच में पुकारते हैं कि अब तक वो लोडिया क्यों नहीं आई है रोटियां लेने के लिए। लोडिया शब्द का यहाँ पर एक लड़की के लिए प्रयोग किया है जो रुमाल नामक रोटियां लेने के लिए आती हैं। और उसका जो शागिर्द है ललन मियां, उसको बुलाते हैं। तो ललन मियां को बीच में आते ही लेखिका उसके बारे में पूछने लग जाती है कि ये कौन है? तो वो कहते हैं कि शागिर्द का मतलब शिष्य। तो यहाँ उत्तर देते हुए मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि केवल ये मेरे शिष्य नहीं है, अपितु मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ। मियां नसरुद्दीन अपनी विशेषता बताता है कि यहाँ मैं बेकार में, अर्थात ऐसे ही इनसे काम नहीं लेता कि शिष्य के नाम से इनको खाना बनाने या रोटियां बनाने का प्रशिक्षण दे करके बिना पैसे ही काम करवा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसका उत्तर भी बड़े शान से अच्छे तरीके से कहते हैं कि मैं आटा जो गूंथने का जो कार्य है, 1 मन आटा गूंथने के मैं 2 रुपये मजदूरी देता हूँ और जो मैदा का 1 मन आटा
मैदा गूंथने का एक मन मैदा ये गूंथते हैं तो उसके मैं 4 रुपए इनको देता हूँ, तो मैं बिना पैसे इनसे कार्य नहीं करवाता। तो इस प्रकार से उनके बारे में बताते हैं। बात आगे बढ़ती है, किस्म किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। तो उसमें लेखिका और उससे पूछती है कि वो किस्म किस्म की कुछ रोटियों के नाम बताइए ना। तो लेखिका लेखक जो मियां नसरुद्दीन है एक बार रुक से जाते हैं और फिर बताने के लिए आप भी कमाल की बात करते हैं। हमारे जो खानदान के जो लोग हैं वो तो राजा महाराजा और शहंशाहों के जमाने से प्रसिद्ध हैं, और मैं एक छोटे से जो खोमचे से बैठा था। खोमचा अर्थात एक छोटी सी दुकान से, और उससे लेकर के आज हमारी जो दुकान है तो प्रसिद्ध है। और उसके पीछे यही है कि नानबाई का जो कार्य है, भिन्न भिन्न प्रकार की किस्म किस्म की प्रकार की रोटियां बनाने में तो हम प्रसिद्ध हैं। तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की रोटियों का यहाँ नाम बताते हैं। तो उसमें लेखिका ने के सामने क्या क्या बताया है, बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीधार, गाजेपन, तुनकी, ये कुछ उन्होंने रोटियां जो है वो बनाते हैं। 56 प्रकार की रोटियां बताई हैं कि 56 प्रकार के 56 टाइप की जो रोटियां हैं वो बनाने में प्रसिद्ध हैं, और उसमें से कुछ नाम उन्होंने रखा। और यहाँ जो तुनकी है, आपने रुमाली आदि जो रोटियां हैं वो तो देखी भी हैं, खाकर के भी देखी होंगी। तो उसने उनमें से बताई जो तुनकी नामक जो रोटी है वो तो इतनी है कि पापड़ से भी बारीक होती है। पापड़ कितना महीन होता है, बारीक होता है। तो मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि तुनकी तो उससे भी बारीक होती है। और इस प्रकार की जो कला थी रोटियां बनाने की, उस कला में हमारे जितने भी हमारे वालिद और वालिद के वालिद और हम सब प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने बारे में बताते हुए लेखिका और उसके प्रश्न पूछ रही है कि आपके जो दादा है, परदादा है, आपके पिताजी हैं, वालिद हैं, वो किस यहाँ शहंशाह के यहाँ पर खाना बनाते थे। तो वो एकदम सहम जाते हैं और खिंच से जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर आप कहने लग जाते हैं मियां नसरुद्दीन लेखिका से कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं। ये कोई प्रश्न करने की बात है, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शहंशाहों के यहाँ पे नाम चला है, और आप कोई विशेष नाम क्यों जानना चाह रहे हैं। तो फिर लेखिका कहती कि नहीं, जिस प्रकार से जफर शाह मोहम्मद जो जफर शाह के यहाँ रहे हैं, किस शहंशाह के यहाँ पर। तो फिर वो कहते हैं कि क्या आपने उनके पास कोई लेटर डालना है, आप इस प्रकार से खोज कर रही है। ये खोजबीन करना तो अखबार वालों का काम है, आप इसको इससे क्या लेना देना है। समय का समय के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात यहाँ मियां नसरुद्दीन इस तरीके से लेखिका को कहना चाहते हैं कि वो एक जमाना था, और जमाने से की जो रफ्तार है, उस रफ्तार से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकता। वो बात गई जमाने की होगी, तो आप छोड़ दीजिए इस बात को। इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग रोटियों के बारे में बताते हैं, अपने शागिर्द के बारे में बताते हैं, और जो कला है उस कला के लिए विशेष प्रशिक्षण लेना होता है, और उसी विशेष प्रशिक्षण के कारण ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अध्याय है वो संपन्न होता है किसके द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार की जो रोटियां बताते हैं, और हर बात में उसका जो एक जो शालीन तरीका है, और उसका व्यक्तित्व तो बताया है ना लेखिका ने। इस संस्मरण में जो शब्द चित्र रखा है वही उसमें पूरा दिखाई देता है, और अंत में सारे अपने वो रोटी बनाने के काम में लग जाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व तो दर्शाया है, उसकी कला है वो दर्शाई है। जो शब्द चित्र खींचा है आरंभ में, अंत में वैसा ही शब्द चित्र एक अनुभवी चेहरा, और जिसकी आयु 70 वर्ष के आसपास रही होगी, अनुभवी चेहरा जो कि मौसमों की मार से पका सा था, आंखों में कईयापन, भोलापन, और उसकी जो कला है उस कला में परेशानियों से मजा हुआ कारीगर। इस प्रकार से मियां नसरुद्दीन को लेखिका ने दर्शाया है। शुरू से अंत तक वो अपने बात को तरीके से रख रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियों के बारे में बताता है, अपने शागिर्दों के बारे में बताता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वालिद और वालिद के वालिद कैसे भी प्रभावित है उनकी भी चर्चा रखता है। तो लेखिका जो कृष्णा सोबती है अपने इस संस्मरण जो कि हम हसमत से लिया गया है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, और इस प्रस्तुति के पीछे जो कला की जो जानकार हैं उनको यहाँ लेखिका रखना चाहते हैं। और अंत में जो मियां नसरुद्दीन है वो कहते हैं कि आज कला के जो कदरदान हैं,
अर्थात कला की जो कदर करने वाले हैं, जो सम्मान करने वाले हैं, वो लोग रह गए हैं। आजकल खाना पकाने की जो कला है उसके बारे में जानकार नहीं है। पहले इस प्रकार के लोग होते थे, खाने के बारे में जानते थे, कला को भी पसंद करते थे। लेकिन आज का जो भागदौड़ भरा है, यहाँ पर मियां नसरुद्दीन ने एक प्रकार से व्यंग्य किया है। आज तो खाना लिया और चलते चलते उसको निगल लिया, तो वो कला के बारे में जानकार नहीं है। तो इस प्रकार से जो भौतिक दौड़ है, उस दौड़ के ऊपर भी अंत में मियां नसरुद्दीन ने व्यंग्य किया है कि हमारी जो भागदौड़ है उसमें हम खाना खाने का भी हमारे पास समय नहीं है। एक भागदौड़ है, हम चलते चलते और ऐसे ही खाना खा रहे हैं। तो उसमें कहा कि जो आज है वो कला के जो प्रेमी नहीं है, नान वाइयों की चर्चा है या खाना बनाने की जो कला है उसके कदरदान नहीं है, अर्थात वो जमाना गुजर गया है। इस प्रकार से ये संस्मरण हो संपन्न होता है। लेखिका ने एक सुंदर तरीके से उर्दू मिश्रित हिंदी में इस संस्मरण को आपके बीच में रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रश्नोत्तर शैली पे कृष्णा सोबती ने जो संस्मरण रखा है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व को लेकर के, उसकी कला को लेकर के, स्वभाव को लेकर के, आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इसके प्रश्नोत्तर हैं उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।